बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। बोलिए चराचर जगत के स्वामी की जय। भगवान की बनाई हुई प्रकृति कितनी सुंदर है। अगर इन पेड़ पौधों की तरफ, फूलों की तरफ देखा जाए तो क्या रूप है, कितना सुंदर रूप है। इस प्रकृति का वास्तविक कोई मुख से वर्णन नहीं कर सकता ज्ञान रूपी नेत्रों के चलते हुए। चलो आगे चलते हैं। इस संसार में अच्छा जीवन जीने के लिए हमको ब्रह्म दृष्टि चाहिए, भगवदाकाराकार वृत्ति चाहिए। जब हमारी भगवदाकाराकार वृत्ति होती है, ब्रह्म दृष्टि होती है, तभी हम सुख चैन शांति से जीते हैं। नहीं तो हम प्रकृति के, अगर ये सब कुछ नहीं है, ब्रह्म दृष्टि नहीं है, प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन रहते हैं। रज सत्य तम तीनों गुणों से आच्छादित रहते हैं और यही अविद्या का पास है। अविद्या माया में अनेक प्रकार के जो बहकाने वाले जो मार्ग हैं, कंचन कामनी कीर्ति, तो जहाँ त्रिगुणी माया के हम अधीन हैं रज सत्तम के, वहाँ फिर अविद्या जनित कंचन कामनी कीर्ति हमारे हृदय के अंदर उनका प्रभाव रहता है। जब उनका प्रभाव रहता है तो हमारा जितना जितना उनका प्रभाव रहता है उतना उतना अविवेक हमारे हृदय में और बढ़ता है, क्योंकि इनसे लोभ प्रकट होता है, इच्छाएं प्रकट होती हैं, मान सम्मान प्रकट होता है, मान सम्मान का भाव प्रकट होता है। जितना मान सम्मान का भाव प्रकट होता है उतना ही रजोगुण भाव बढ़ता चला जाता है, सात्विक वृत्ति लोप होती चली जाती है। अब सही माने में इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? कारण तो है अविवेक, अंधकार, अपने आप को और अपने गोविंद को भूल जाना, इसका मुख्य कारण है। लेकिन इसका निवारण है कि किसी संत सदगुरु की शरण का आश्रय ले, रात और दिन प्रभु के भजन में लग जाएं, रात और दिन मानवता की मर्यादा में रहें और धर्म ग्रंथों का आश्रय लें, संत वाणी का आश्रय लें, प्रभु नाम जप का आश्रय लें, तो निश्चित है इस त्रिगुणी माया के बंधन से, इस त्रिगुणी माया के पास से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन भजन के लिए होना चाहिए, निष्काम होकर के, पूर्ण निष्काम होकर के। जब भजन प्राणी का होने लगता है, भक्त का होने लगता है, तो उसके नेत्र बदलने लगते हैं, क्योंकि उसका मन सत्य की तरफ अग्रसर हो जाता है, अविनाशी की तरफ हो जाता है, झूठे झमेलों में नहीं पड़ता। जो अनित्य है, जो अशाश्वत है, जो स्थिर नहीं है, जो नाशवान है, उसकी तरफ से उसकी दृष्टि इसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार मल को त्याग करने के बाद प्राणी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। वमन को करने के बाद, वमन कहते हैं उल्टी को, उल्टी करने के बाद उसकी तरफ भी देखने का भाव नहीं होता है। इसी प्रकार जब ज्ञान प्राणी के अंदर गुरु कृपा से ज्ञान रूपी नेत्र आते हैं तो अनित्य संसार का और इसके अलावा कंचन कामनी कीर्ति का जो प्रभाव, जो अविवेक, जो अज्ञान, निंदा बुराई मान अपमान आदि आदि, इन सब की तरफ उसका भाव हृदय से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये प्रभु नाम की और गुरु भक्ति की महिमा का प्रभाव है। लेकिन प्राणी को जाग करके, सुसप्ति से निकल करके जागृति में आकर के गुरु की टॉर्च को 24 घंटे साथ लेकर के रहना है, क्योंकि ये माया नगरी है, ना जाने कब पास में बांध ले। इससे मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, खूब अच्छे से प्रभु का चिंतन करो, साधु संतों के चरणों की सेवा करो, करने के योग्य कर्मों को करो। करने के योग्य कर्म हमें सदगुरु सिखाते हैं, धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, और मानवता की मर्यादा में रहो, तो निश्चित है एक दिन हमारे ये नेत्र, हमारी ये दृष्टि बदल जाएगी। ये भगवदाकाराकार दृष्टि हो जाएगी। हमारे कण कण के अंदर, हमारे जन जन के अंदर, हमारे पूरे मन बुद्धि इंद्रिय आदि के अंदर प्रवृत्ति वास्तव भगवदाकाराकार हो जाएगी। फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई किसी से डर नहीं, कोई कलेश नहीं। हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही नज़र आएगा, कुछ गलत आएगा ही नहीं नज़र, चूँकि कुछ गलत है ही नहीं। केवल हमारी दृष्टि का चश्मा सामने लगा हुआ है, हमारे अंदर अविवेक और मोह जो पड़ा हुआ है, इसी से हमें सब कुछ उल्टा सीधा नज़र आता है।
इसीलिए भैया सृष्टि नहीं बिगड़ी है, हमारी दृष्टि बिगड़ी है। हम अपनी दृष्टि का सुधार कर लें तो निश्चित है हम आनंदमय हो जाएंगे, संतोषमय हो जाएंगे, शांतिमय हो जाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर अपने नारायण के चरणों का दीदार कर अनेकानेक जन्मों से भटकाव के बाद अपने गंतव्य स्थान को पहुंचकर अपनी भव्य यात्रा को पूरा कर जाएंगे और अपने परम लक्ष्य को पूरा कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को हृदय से जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आज दिनांक 31 मार्च 2025 आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।